दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके बीच मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 6 पर वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप इसे बहुत पसंद करेंगे और अपना कमेंट्स में देंगे। मोटिवेशन ज़िंदगी में वैसे ही आवश्यक है जैसे इंसान को भोजन और एक्सरसाइज। भोजन और एक्सरसाइज का जैसा प्रभाव होता है लिमिटेड समय के लिए, वैसे ही मोटिवेशन का भी होता है। इसलिए मोटिवेशन कंटिन्यूअस आवश्यक है और जिसके लेकर कंपनियों ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा है और हर कंपनी मोटिवेशनल सेमिनार अपने कर्मचारियों के लिए कंटिन्यूअस कराती रहती है ताकि उनमें ऊर्जा का संचार होता रहे और वर्क की जो स्थिति है बेहतर होती रहे, कंपनी बेहतरी करती रहे। मोटिवेशन मुख्यतः पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जहाँ किसी व्यवसाय में लाभ नज़र आता है मोटिवेशन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव जहाँ नुकसान होता है वहाँ नेगेटिव होता है। कभी कभी एक ही सोर्स से पैदा हुए दो भिन्न भिन्न चीज़ों के व्यवहार में उसके ऊपर प्रेरणा स्रोत का प्रभाव, मोटिवेशन का प्रभाव बिल्कुल अलग है देखा गया है। जैसे एक ही माता पिता के दो बच्चे, उन दोनों पर प्रभाव बिल्कुल अलग देखा गया। एक बच्चा जब बड़ा हुआ तो बिल्कुल शराबी निकल गया। दिन रात शराब के नशे में रहना, परिवार और बच्चों को मारना पीटना और परिवार बिल्कुल बेतरतीब और अस्त व्यस्त की स्थिति। वही दूसरी तरफ एक दूसरा भाई जो उसी परिवार से पैदा हुआ, उसी का सगा भाई, उसी माता पिता से, उसका व्यवहार बिल्कुल शांत, शराब को कभी हाथ न लगाना और अपने बिजनेस व्यवसाय में बिल्कुल सफल और परिवार के साथ बड़े सुखी जीवन बिताए। ये दोनों ही आश्चर्यजनक प्रभाव देखे गए। स्रोत एक ही है, प्रभाव बिल्कुल अलग अलग, मोटिवेशन इंस्पायरेशन अलग अलग देखा गया। जब इस पर केस स्टडी की गई, दोनों को बारी बारी से जब इससे बातें की गई तो जो बातें निकल के आई वो बड़ा आश्चर्यजनक है। पहले से जब इसकी बातचीत की गई, पूछा गया कि आप दिन रात शराब के नशे में रहते हैं, परिवार को और बच्चों को मारते पीटते रहते हैं, परिवार को ढंग से चला नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों, कारण क्या है, आप किससे प्रभावित हैं? उसने कहा मैं अपने बाप से प्रभावित हूँ और बाप जिंदगी भर शराब के नशे में रहता था, हमेशा शराब पीते रहता, अपने परिवार और बच्चों को मारते पीटते रहता था। मेरे ऊपर उसी का प्रभाव है, मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मेरे बाप करते हैं। ठीक यही बात दूसरे से जब पूछा गया जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही खुशहाल और बेहतरीन थी, जब उसे यही प्रश्न पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने ज़िंदगी में बचपन में जब अपने पिता को ये सब कर्म करते देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और ये मैंने डिसाइड किया कि ये काम मैं कभी नहीं करूँगा और ज़िंदगी को सुव्यवस्थित रखूँगा, शराब का हाथ में लगाऊँगा। और आज मैं उसी को अनुसरण करके शराब का हाथ में लगाया और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों को साथ लेकर ही जा रहा। आपने देखा सोर्स एक ही है, दोनों को उस सोर्स का एनालिसिस अलग अलग हो गया जिससे जीवन अलग हो गया। इसलिए सोर्स एक ही होता है, एक ही परिस्थिति, एक ही वातावरण में पैदा बढ़ने और रहने के बाद भी आदमी के जीवन में अलग अलग प्रभाव होता है। दूसरा एग्जाम्पल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का लूँगा। लाल बहादुर शास्त्री अपने खुददारी के लिए जाने जाते हैं। वैसा ईमानदार और खुददार व्यक्ति शायद हिंदुस्तान में बहुत बिरले मिले। एक समय की बात है,
जब लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान के गृह मंत्री हुआ करते थे, होम मिनिस्टर, उनके बच्चे अनिल शास्त्री दिल्ली के एक बड़े स्कूल में पढ़ते थे और उस बड़े स्कूल में उनको टांगे से जाना पड़ता था, जबकि उनके मातहत अधिकारियों के बच्चे कार पर जाते थे। बच्चों ने यह देखा और घर पर अपने पिता से पूछा, पापा हम लोग टांगे में जाते हैं, हम लोग कार में क्यों नहीं जा सकते, जबकि आपके मातहत अधिकारियों के बच्चे कार में जाते हैं। शास्त्री जी ने कहा, मैं चाहूँ तो अपने डिपार्टमेंट के कार पर तुम लोगों को स्कूल भेजवा सकता है, लेकिन जिस दिन पद नहीं रहेगा फिर क्या होगा। गजब प्रकार की सोच थी। ऐसा तो आदमी मिलना मुश्किल। वातावरण और सोर्सेस का प्रभाव उनके ऊपर कैसा था। फिर भी जब बच्चों ने ये बात कर दी थी तो घर में ये माहौल आ गया कि कार तो खरीदी जानी है। शास्त्री जी अपने डिपार्टमेंट गए, अपने अधिकारियों को बुलाया और अपने जमा किए हुए बचाए हुए पैसे को इकट्ठा किया और अपने अधिकारियों से बताया मुझे कार लेनी है। 5,000 रुपये कम पड़ रहे थे और देश का होम मिनिस्टर उस समय 5,000 रुपये का बैंक से लोन लिया कार खरीदने के लिए और वो कार खरीदी गई। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुई तो लाल बहादुर शास्त्री के घर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री से मिलने गई और उन्होंने बताया कि मैं लोन को माफ़ कर देना चाहती हूँ, लेकिन ललिता शास्त्री ने इसे मना कर दिया और ताजिंदगी लगभग 3 या 4 सालों तक ये पेंशन के पैसे से उस लोन का किस्त भरती रही। गजब की खुददारी थी। ये खुददारी को सलाम करना चाहिए। ये सारी घटनाएं सुन करके बदन में सिहरन हो जाती है कि क्या ऐसे लोग भी देश में पैदा हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री की शादी ललिता शास्त्री से जब हुई थी तो उनको ससुराल से एक चरखा और कुछ कपड़े मिले थे। शादी का यह नमूना तो शायद बिरले ही मिलेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री की यह सारी चीज़ें जो है बड़ा ही दुर्लभ है। एक समय की बात है, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वेंट ऑफ इंडिया एक क्लब हुआ करता था और जो स्वतंत्रता सेनानी देश के जो रियल हीरो थे जब जेल चले जाते थे तो उनके परिवार को ये सर्वेंट ऑफ इंडिया क्लब संस्था जो है कुछ पेंशन दिया करती थी। लाल बहादुर शास्त्री उस समय जेल चले गए थे, उनके परिवार को 50 रुपये पेंशन मिलता था उनके परिवार को भरण पोषण के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जेल से एक पत्र लिखा ललिता शास्त्री को, क्या पेंशन के पैसे बराबर मिल रहे हैं, क्या उस पैसे से परिवार चल रहा है। ललिता शास्त्री ने जवाब दिया, हाँ पेंशन के पैसे बराबर मिल रहे हैं और उसमें 50 की जगह परिवार 40 रुपये में चल जा रहे हैं, 10 रुपये बच रहे हैं। गजब की खुददारी। ऐसा तो दिन के उजाले में भी दीपक लेकर खोजने से नहीं मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने सर्वेंट ऑफ इंडिया संस्था को लिखा, मेरा परिवार 40 रुपये में ही चल रहा है, 10 रुपये जो अतिरिक्त है उसे किसी अन्य व्यक्ति जिनको ज़रूरत है उसको दिया जाए। यह उदाहरण निश्चित रूप से अपने आप में अतुलनीय है। अगर हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री के जैसे कुछ लोग हो जाते तो देश बदल जाता है। तो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल क्यों रखा, लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल लेने के पीछे कारण क्या था। लाल बहादुर शास्त्री जिस समय में थे ये महात्मा गांधी के पक्के अनुयायी थे, उनके पक्के अनुयायी थे, उनके भक्त थे और उनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री के समकक्ष बहुत सारे लोग हुए होंगे, परंतु क्या किसी में वह ईमानदारी, खुददारी, देश के प्रति भक्ति और कार्य के प्रति वह निष्ठा है, थी नहीं थी। तो मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ एक होने के बावजूद
लोग अलग अलग ढंग से इंस्पायर्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो मोटिवेशन का लेवल अलग अलग हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक चिंगारी जो बहुत सारी चीज़ों को ऊर्जावान कर देगी। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में बहुत सारा इजाफा होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और अगर यह थोड़ा भी आपको प्रभावित कर सका तो हम अपने कार्य में सफल अपने को मानेंगे। अंत में पुनः निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट ये हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।